हो गए वीडियो बना दली है टाइमिंग आना चाहिए कब का वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई गाड़ी आप सभी देख सकते हैं। जितने भी राजद कार्यकर्ता समर्थक हैं सभी भाइयों से निवेदन है मतगणना केंद्र पर मजबूती के साथ आप लोग डटे रहे। ये ट्रक देखिए, ये 3 घंटा पहले ये ट्रक अंदर गई है। दोस्तों फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद जो हुआ था सेम टू सेम और उससे ज्यादा दूसरे फेज की वोटिंग के बाद हो रहा है। यानी पहले तो आपको वीवीपैट की पर्चियां दिखी थी, याद है आपको वीवीपैट की पर्चियां मिली, हमने वो खबर दिखाई एक नहीं दो जगह से, समस्तीपुर में भी और सिवान में भी। फिर हमने आपको दिखाया कि कैसे सीसीटीवी कैमरे स्ट्रांग रूम के बंद रहे कई जगह, उसे टेक्निकल इशू बता दिया, सब कुछ था टेक्निकल इशू वहां भी बताया और यहां पर भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। एक नहीं दो नहीं कई जगह आपको खबर दिखाऊंगा जहां सीसीटीवी कैमरे बंद होते हुए नजर आते हैं, स्ट्रांग रूम के आरोप लगता है। इसके अलावा कई जगह की खबरें ये निकल कर आती हैं कि ट्रक घुस रहे थे जिस पर लोगों ने विरोध जता दिया। इसके अलावा लोगों में नाराजगी इसी बात को लेकर है और उसके बाद आयोग के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ जो नारेबाजी हुई है वो भी आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा जुड़ी हुई खबर गुजरात से भी एक आई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक खबर जरा ये देखिए, यहां जो आरोप है उसको सुनिए। ये स्ट्रांग रूम का है, यही सारी ईवीएम रखी है। जो आरोप है वो क्या है, भागलपुर से है। भागलपुर जिले के मतगणना केंद्र के सीसीटीवी कैमरा नंबर 7 और 27 दोनों कैमरों में कहलगांव विधानसभा के ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम का फीड मिल रहा था। वो घंटों से बंद है, ऊपर से नीचे तक कोई भी अधिकारी कुछ जवाब नहीं दे रहा। इतना ही नहीं, इसे जल्द से जल्द ठीक करवाने का भी घंटों का से भी कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। ये आरजेडी का दावा है। इनका कहना है कि भैया 2 हैं, दिख भी रहे हैं, इसमें 2 कैमरे पूरी तरह से बंद नजर आते हैं। जो फर्स्ट फेज में नीचे वाला आप लाइन देखेंगे उसमें भी और सबसे निचली वाली लाइन में भी ये कैमरा बंद है। यही आरोप पहले भी लगे थे। मैं बस सीधा और सिंपल सवाल है, आप कहते हैं लाइट चली गई, मानकर चलिए लाइट जाएगी तो सबकी जाएगी, ठीक है। जब हम इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तैयारियां पूरी क्यों नहीं है, और तैयारियां पूरी नहीं है तो फिर बड़ी बड़ी डींगे क्यों हाकी जा रही हैं, या फिर ये जानबूझकर किया जा रहा है। 3 ही वजह हो सकती हैं। यहां देखिए, उसके भागलपुर के साथ साथ मुजफ्फरपुर से भी निकली वीडियो देखिए। वीडियो बना दली है ये देखिए, स्क्रीन बंद पड़ी है। ये वो एरिया होता है स्ट्रांग रूम के बाहर का जहां पर अलग अलग पार्टी के नियुक्त किए गए, मतलब पूरे आईडी कार्ड के साथ नियुक्त किए गए लोग रखे जाते हैं। 2-3 लोग होते हैं जो रात भर निगरानी रखेंगे, दिन में अलग टीम आती है वो निगरानी रखती है। देखिए, एक शुरू हो गया एक शुरू हुआ बड़ी मुश्किल से, अभी भी 2 बंद हैं। ये स्ट्रांग रूम का है जहां ईवीएम रखी है। इसमें दावा है, तेजस्वी यादव नाम का एक पैरोडी चैनल है, उसने भी किया गया मुजफ्फरपुर स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद है। लगभग सभी जिलों से ऐसी ही खबरें आ रही हैं। चुनाव आयोग का ध्यान किधर है, या जानबूझकर ऐसा करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का सारा ध्यान देश की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा को छोड़ बिहार चुनाव की चोरी करने पर है, ये दावा इनकी तरफ से किया गया। यही वीडियो रिश्की यादव ने डाला है। मुजफ्फरपुर स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद है, अभी अन्य जगहों का भी होगा, जैसा ये भागलपुर में हुआ ही आपने देखा ही, क्योंकि ईवीएम हैक नहीं होती, बस यहीं पर बदली जाती है। इसका ही एक उपाय है, कुछ लोग सीसीटीवी के पास रहें, बाकी लोग लाठी लेकर गेट और कमरों के आसपास रहें। इनका दावा है रिश्की यादव का। खैर आगे देखिए खबर क्या है। यहां पर भी वही मुजफ्फरपुर वाला दूसरा वीडियो भी आया। कोई ज्यादा सवाल जवाब ना करे, या क्या है, क्यों ये सुरक्षा कर्मी जो रख रखे हैं ये भी क्या कर रहे हैं, वो अधिकारी क्या कर रहे हैं, तार ठीक किए जा रहे हैं। मेरे पास नंबर नहीं था तो इन्फॉर्म कर मान लीजिए कोई बैठ नहीं बोले हैं तो उसको थोड़ा सा मचे साहब मैटर बोले
मूल्य नहीं बुझाया हाँ लेकिन कोई यही पर तो मुजफ्फरपुर जिला स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद है। क्या मोदी अमित शाह एग्जिट पोल के आड़ में गिनती में धांधली कराना चाहते हैं? ये आरोप परमानंद आजमगढ़ी ने लगाया है। यही नहीं, अब आइए आपको सासाराम लेकर चलते हैं। एक तस्वीर ये देखिए, ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट नाम का एक फेसबुक पेज है, उसने भी इस तस्वीर को साझा किया। ये ट्रक जो नजर आ रहा है, सासाराम के तकिया स्थित बाजार स्थित में बने मतगणना केंद्र यानी कि स्ट्रांग रूम में एक ट्रक के घुसने की सूचना पर गेट के बाहर कई प्रत्याशियों के समर्थक पहुंच गए। हालांकि ट्रक को गेट के अंदर ही रोक दिया गया। मौके पर वरीय अधिकारी पहुंच गए। ये दावा है कि यहां पर ये ट्रक पहुंचा था। उसके बाद लोगों में नाराजगी, ये अलग अलग तस्वीरें हैं। ये देखिए, वो कह रहे ये ट्रक आया कहां से, ये सवाल ये उठ रहा था। ट्रक को गेट के अंदर ही रोक दिया गया है। ट्रक घुसा था, उसके बाद इसे रोका गया और जांच पड़ताल की बात कही जा रही है। यहां पर भी देखिए, यही सासाराम से वीडियो भी निकली है। लोगों में नाराजगी थी। अभी तो मतगणना शुरू भी नहीं हुई, 14 तारीख को होगी। उसे एक दिन पहले ये सब चीजें हो रही हैं। आप अंदाजा लगाइए। जो ट्रक नजर आ रहा होगा आपको, यही ट्रक है जिसको लेकर आरोप लगाया जा रहा है। तो मोदी सरकार को लेकर नारेबाजी हुई, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगे। ये तमाम चीजें सासाराम में हो रही हैं। एक तरफ निष्पक्ष चुनावों का जिक्र, और देखिए आरजेडी ने भी लिखा, राष्ट्रीय जनता दल ने कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम रोहतास जिला के मतगणना केंद्र बिना किसी पूर्व सूचना और पारदर्शिता के जिला प्रशासन द्वारा क्यों घुसाया गया? ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया? 2 बजे से यहां सीसीटीवी कैमरे का फीड क्यों बंद रहा? एक फुटेज जारी किया जाए। ट्रक में क्या है, प्रशासन बताए। ये एक सवाल पूछा जा रहा है। और वाकई निष्पक्षता नाम की चीज है तो सब कुछ पारदर्शी क्यों नहीं है? मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि ट्रक में कुछ वैसे ही ईवीएम ही होगी, लेकिन है तो ये रात के अंधेरे में अचानक से ये तमाम चीजें क्यों? प्रशासन के हाथ पांव क्यों फूले हुए हैं? और जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ट्रक चालक और उसके साथ जो एक व्यक्ति था, दोनों को भगा दिया गया, ये आरोप अगर है तो उसका जवाब कौन देगा? ये सवाल है। अब आते हैं चुनाव आयोग, जो अब चोर आयोग बन गया है। होश में आओ, ये ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम में क्यों घूम रहा है? होश में आओ, जवाब नहीं दोगे, चोरी करोगे तो समझ लो जनता तुम्हारे होश भी उड़ा देगी। हजारों लोग एक आवाज में मिनटों में पहुंच जाएंगे। देखिए, लोगों में नाराजगी की वीडियो थी ये जो मैंने आपको दिखाई, इसको लेकर ही। अब आते हैं अगली खबर पर। ये वोटर आईडी कार्ड देखिए कितने सारे हैं। ये 7 वोटर आईडी कार्ड हैं और एक ही व्यक्ति के। फोटो एक ही है, एक में चेंज है वरना बाकी में सेम है। इसको लेकर क्या है, इंडियन यूथ कांग्रेस का श्री माधोपुर का रहने वाला युवा मेघराज पटवा है। कुछ दिन पहले मेघराज ने वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन किया था। उसके घर पर एक नहीं पूरे 7 वोटर आईडी कार्ड पहुंच गए। सब कार्डों पर अलग अलग एपिक नंबर है। जब युवक ने शिकायत की तो स्थानीय प्रशासन हरकत में आने के बजाय उसी पर दबाव बनाने लगा कि इस फ्रॉड को छिपाए। अगर ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गलती से एक नागरिक को 7 बार वोट डालने का अधिकार दे सकती है, तो भाजपा के दबाव में बैठे उनके कार्यकर्ताओं के लिए सैकड़ों फर्जी वोट बनाना और थोक में मतदान करवाना क्या मुश्किल होगा? ठीक ऐसा ही खुलासा राहुल गांधी ने हरियाणा के उदाहरण में किया था। फर्जी वोटर आईडी, डुप्लीकेट वोट और लोकतंत्र की खुली छूट, ये कुल्लम खुल्ला वहां से निकलकर सामने आया था। यहां पर देखिए, ये भी एक गुजरात प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन से जुड़े 20 साल पुराने मामले में 127 लोग बरी। ठीक है, ये लिखते हैं प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन है, उससे जुड़े 20 साल पुराने मामले 127 लोग बरी किए गए। 20 साल पुराने मामले में हम जब बच्चे थे तब मामला बहुत गरमाया था। जहरा कैलीग्राफी लिखती हैं कि पढ़े लिखे 127 मुसलमानों को आतंकी बताकर उनका नहीं बल्कि कौम का मुस्तकबिल खत्म कर दिया गया। 20 साल तक सलाखों के पीछे सड़ाया, 5 हजरात इस दुनिया को अलविदा कह गए और फिर नतीजा क्या, इनकी जिंदगी खत्म की। ऐसे गुजरात से खबर निकल कर आई है, और जो गुजरात से खबर निकल कर आई है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 साल पहले के हालात वहां क्या थे, कौन था मुख्यमंत्री, कौन नहीं, समझ रहे होंगे। और अफरीन राजवी ने एक ट्वीट किया है, क्या है खबर दी। ये छापेमारी की गई है एक बजरंग दल के कार्यकर्ता के घर पर।
आप देख सकते हैं कि घर से कितनी भारी मात्रा में बारूद और बम का जखीरा बरामद किया गया है। बता दें कि तो गाजियाबाद में छापेमारी में बजरंग दल के कार्यकर्ता रामू के घर से भारी मात्रा में बारूद बम का जखीरा उतना हथियार बरामद हुआ कि पूरा शहर खत्म करने के लिए काफी है। लेकिन गोदी प्रचार तंत्र में सन्नाटा है। आफरीन रिजवी का ये दावा, ये खबर कब की है कंफर्म नहीं है, यह हाल की है पुरानी, लेकिन ये खबर है क्योंकि पीछे से आवाज भी आ रही है एंकर की, यानी खबर तो थी। अभी कब की है ये पता नहीं, लेकिन फिलहाल अगर ऐसा था तब हाय तौबा क्यों नहीं मचाई गई। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।